दोस्तों आज की कहानी ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे ही फ़ोन की रिंग बजी तो विवान ने झट से फ़ोन उठा लिया तो उधर से आवाज़ आई, अरे विवान कहाँ हो? बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ दिए कि नहीं? विवान ने कहा, हाँ सुधा डार्लिंग, छोड़ दिया बाबूजी को वृद्धाश्रम। अब तुम्हारी टेंशन ख़त्म। चाहे 8 बजे सोकर उठो या फिर 10 बजे, कोई बोलने वाला नहीं है। सुधा बोली, हाँ यार सच में बाबूजी से मैं एकदम ऊब चुकी थी। हर बात पर शऊर सिखाते रहते थे, ये ना करो वो ना करो। ऊपर से रोज़ एक फरमाइश ज़रूर रहती थी, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। और आजकल तो हर महीने उनके फ़ोन में रिचार्ज करवाना पड़ता था। बोलते थे रामायण देखना है, भजन सुनना है। अब वृद्धाश्रम में रहेंगे तो अपने पैसे भी बचेंगे और उनकी फरमाइशें भी नहीं रहेंगी। अरे विवान, एक बात भूल गई यार, बाबूजी से पूछ लो कि अम्मा जी की अलमारी की चाबी कहाँ रखे हैं। उस अलमारी से जो पुराने कपड़े हैं उनको निकाल कर मैं अपने कपड़े रखूँगी, क्योंकि मेरी अलमारी तो कपड़ों से पूरी तरह से भर चुकी है ना। विवान ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं पूछा। ठीक है, अभी ज़्यादा दूर आया नहीं हूँ, वापस जाकर पूछ लेता हूँ। इतना कहकर विवान फिर से वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखता है तो उसके बाबूजी एक बुज़ुर्ग आदमी से खूब हंस हंस कर बतिया रहे थे। विवान ने अपने बाबूजी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उससे रहा नहीं गया। वह पास गया और उस दूसरे बुज़ुर्ग आदमी से बोला, लगता है आप लोगों की काफ़ी जान पहचान हो गई है थोड़ी ही देर में। उस आदमी ने विवान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, हम लोग आज नए नहीं मिले हैं, हम बहुत पुराने मित्र हैं। बस काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। दरअसल इस वृद्धाश्रम का मैनेजर मैं ही हूँ। विवान बोला, तो आप इनको कैसे जानते हैं? इतना सुनते ही विवान के बाबूजी ने उस वृद्धाश्रम के मैनेजर की ओर कुछ इशारा किया, लेकिन मैनेजर साहब समझ ना सके और विवान से बोले, ऐसा है कि मैं पहले अनाथ आश्रम चलाता था और इनकी कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने मेरे अनाथ आश्रम से एक बहुत ही गरीब बच्चा गोद लिया था और आज बड़ा होकर उसी बच्चे ने इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। हम इसी बात पर हंस रहे थे कि जिस बच्चे को बचपन में इन्होंने सहारा दिया, आज उसी बच्चे ने इनको बोझ समझकर बेसहारा छोड़ दिया है। ऊपर वाले का खेल भी बहुत निराला होता है। इतना सुनकर तो विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बाबूजी की तरफ देखा और उसकी आंखें पानी से भर गईं। विवान ने दौड़कर बाबूजी को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज ये क्या करने जा रहा था? जिस इंसान के पैर धोकर पीने चाहिए थे मुझे, उसी को बुरा भला कहकर, बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा था मैं। मैंने आपके साथ इतना सब किया, फिर भी आपने कभी मुझ अनाथ को सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों बाबूजी, क्यों आप इतना सब सहते रहते हो? विवान की बातें सुनकर बाबूजी ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूँगा कि हम तुम्हें अनाथ आश्रम से लाए थे। विवान अब और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और बोला, चलिए बाबूजी, घर चलिए। जिस तरह आज तक आपने मेरी गलतियाँ माफ़ की, आज एक आखिरी गलती और माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। बाबूजी ने कहा, नहीं बेटा, अब मुझे यहीं रहने दो, क्योंकि मेरा घर जाना तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम्हें परेशान करेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी वजह से परेशान रहे। और वैसे भी मुझे यहाँ अब काफ़ी अच्छा लगने लगा है, पुराना दोस्त जो मिल गया है। विवान बोला, अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी यहीं रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। बाबूजी, अब मुझे पत्नी नहीं, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। इतना कहकर वह बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा। ये सब देखकर मैनेजर साहब से रहा नहीं गया। वे बोल पड़े, अरे गिरधारी, काहे जिद पकड़ लिए हो भाई? अब बेटे की गलती को माफ़ भी कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ़ कर दे यार, जा घर जा। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।
बाबूजी ने विवान को उठाया और बोले, ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं, लेकिन कभी मेरी वजह से कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं खुद ही वृद्धाश्रम चलाऊँगा, लेकिन अपनी पत्नी से मेरे लिए झगड़ा मत करना। विवान बाबूजी से लिपट गया और बोला, बस कीजिए बाबूजी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दोस्तों, कभी कभी विवान की तरह हम लोगों को भी माता पिता की डांट फटकार बुरी लगती है, लेकिन गुस्से में आकर, ताव में आकर विवान जैसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। तो ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ प्रेरणादायक लगी हो, तो इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट इसी तरह से देते रहिएगा।